नाज़रीन आदाब, हालात हाज़रा का प्रोग्राम अक्से कश्मीर लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं उल्फत आरा। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। बारामूला और कठुआ में शहरी अमवात पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का इजहार अफसोस। दोनों वाक़यात को मरकज़ के साथ उठाया उमर अब्दुल्ला। बारामूला और कठुआ मामले को लेकर सियासी लीडरान का रद्द अमल। इल्तिजा मुफ्ती ने की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। फौज ने बारामूला वाक़े को लेकर जारी किया बयान। कुंजर में पेश आए वाक़े को लेकर मजहबी उलमाओं का रद्द अमल। ज़हनी तौर पर माजूर शख्स ने तामीर किया था खाने काबा से मुशाबह ढांचा। और बांडीपुरा में कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर प्रोग्राम मुनाकिद। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के तरीक़ाकार को मजबूत बनाने पर दिया गया जोर। खबरों में आगे जाने से पहले लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। इस बार परीक्षा पर चर्चा का होगा नया अंदाज। नमस्ते जी। मकर संक्रांति में क्या खाते हैं? तिल गुड़। एक ही लेना ऐसा नियम नहीं है। इस 8वें एडिशन में प्रधानमंत्री जी के इस सफल अभियान में जुड़ेंगे और भी नए चेहरे, जो 8 अलग अलग एपिसोड में बच्चों को एग्जाम की तैयारी का नया रास्ता सिखाएंगे। Everybody can sparkle and do things that others cannot imagine. टेस्ट वर्ड को रिवर्स कर दोगे तो क्या होगा? दुनिया का सबसे जो अच्छा कैमरा है वो ये है। आपको वो कन्विक्शन होना कि आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस, और उनकी टेंशन को छू मंतर कर देंगे और बच्चे एग्जाम वॉरियर से एग्जाम वॉरियर बन जाएंगे। पढ़ाई के साथ साथ बच्चे तैयारी के समय स्ट्रेस फ्री रहना, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल, खेल, क्रिएटिव एनर्जी, न्यूट्रिशन, मेंटल हेल्थ और जीवन के जरूरी सबक भी सीख पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी का हर शब्द, हर सुझाव आपको नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर देगा। पढ़ेगा इंडिया। तो दोस्तों तैयार हो जाइए पढ़ाई की टेंशन को बाय बाय बोलने के लिए, क्योंकि 10 फरवरी सुबह 11 बजे होने वाली है पीएम के साथ परीक्षा पे चर्चा। और अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कठुआ और बारामूला के वाक़यात को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया है। उमर अब्दुल्ला का कहना था कि उन्होंने दोनों वाक़यात को मरकज़ी हुकूमत के साथ उठाया है और इन वाक़यात की बर वक्त और शफाफ तरीके से तहकीकात करने पर जोर दिया है। पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने आज सहपहर को श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कठुआ और बारामूला में 2 शहरियों की मौत के मामले पर बात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इल्तिजा मुफ्ती ने मौजूदा हुकूमत को भी कई मामलात पर हदफ तनकीद बनाया। बारामूला में एक ट्रक ड्राइवर 36 ईयर ओल्ड मैन जिनका नाम वसीम मीर है, जो एक डेली वेजर थे। मैं उनकी फैमिलीज और रिलेटिव्स के अभी ट्विटर पे मैंने एक वीडियो देखा जिसमें कहा कि हम अपने गाँव में इनका एग्जाम्पल देते थे, इतने शरीफ थे। हमने देखा कैसे आर्मी ने उनको एक वाइल्ड गूस चेज पे, पहले तो मेरी समझ में नहीं आता, आप कहते हैं कि कोई सिविलियन को आपने वाइल्ड गूस चेज में 24 किलोमीटर चेज किया एंड देन व्हेन यू आर टारगेटिंग द टायर्स, आप उनके ट्रक ड्राइवर के टायर्स को डिफ्लेट करना चाहते हैं, वो गोली उनको कैसे लग गई एंड हाउ वाज ही किल्ड, हाउ वाज ही फेटली किल्ड। एंड आई ऑल्सो वांट टू आस्क द आर्मी कि आपने अगर उनका ट्रक सीज किया तो आपको उनके ट्रक में से क्या मिला? और जो कठुआ में भी किलिंग हुई है, आप कह रहे हैं उनने सुसाइड कमिट किया है, बट ये हम सब जानते हैं कि जो विक्टिम भी थे उनने भी एक वीडियो बनाया जिसमें वो रोते रोते कहते हैं कि मुझे कैसे इनने डिह्यूमनाइज किया, मेरा कैसे टॉर्चर किया। और मैं एक सवाल जो यहाँ की सरकार है मैं उनसे भी पूछना चाहती हूँ कि हमने देखा जब 2024 में अक्टूबर में इलेक्शंस हुए, कैसे भारी अक्सरियत से जम्मू कश्मीर पूरे रीजन में आपको लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट दिया, इतनी भारी अक्सरियत से आपको लोगों ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समाई दी। आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों ने आपको इसलिए दी क्योंकि उनको लगा पिछले 5-6 साल में, स्पेशली जब से आर्टिकल 370 हटा, यहाँ आर्म्ड फोर्सेज है या जो यहाँ ब्यूरोक्रेटिक रूल चल रहा है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ना लोगों की सेंस ऑफ सेफ्टी है, ना सिक्योरिटी है। मैं आज एनसी सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों के मुंह पे ताला क्यों है? अगर आप हमारे लोगों को सेंस ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो आप कुर्सी पे क्यों आए हैं? है बारामूला का वाक़ा, क्योंकि वो कहीं सुनसान जगह पे तो नहीं हुआ,
कि मैं जहां मैं मान सकता हूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोली इसलिए चलाई कि उनको लगा वो भागे, तो टायर पे गोली चलाते। तो मुझे लगता है सरकार को इन चीज़ों का नोट लेना चाहिए और आइंदा से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए कि इंसानी जान काफ़ी अहम है। अगर कभी ज़रूरत भी पड़े तो यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि हम निशाना सीधा ही इंसान को ही बनाएं, ट्रक को निशाना बना सकते थे, टायरों को निशाना बना सकते थे। एक्सीडेंट के बाद तकरीबन 500 यूथ्स को डिटेन किया गया, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं, इन्वेस्टिगेशन तो उसमें होनी चाहिए, ज़रूरी होनी चाहिए, पता भी लगना चाहिए कि अगर ये जो हमारा एक्स सर्विसमैन था, इसको अगर किसी ने कत्ल किया तो उनको ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि इबरत सब ले लें। लेकिन जब हम कहते हैं कि हमें सच्चाई तक पहुंचना है तो हम बेगुनाहों को तंग ना करें, उसका ख़ास ख्याल रहना चाहिए। लेकिन मैं इस चीज़ के साथ बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में जैसे उसमें मुलविस पाया जाए उनको पूरा सज़ा देनी चाहिए। बारामूला जिला में बुध और जुमेरात की दरमियानी शब फौज की मुबैना फायरिंग में एक ट्रक ड्राइवर मारा गया। मुतवफ़ी की शिनाख्त वसीम अहमद मल्ला साकिना गोरीपुरा सोपोर के तौर पर हुई है। उधर फौज की जानिब से जारी करदा एक बयान के मुताबिक उन्होंने मुमकिना दहशतगर्द सरगर्मियों के बारे में मखसूस इंटेलिजेंस मौसूल होने के बाद एक मोबाइल व्हीकल चेक पोस्ट कायम की थी। बयान में कहा गया कि तेज रफ्तार ट्रक को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन ड्राइवर ने मुबैना तौर पर मुतादिद वार्निंग्स को नजरअंदाज किया और चौकी अबूर करते वक्त अपनी रफ्तार बढ़ा दी। अलर्ट फौजियों ने गाड़ी का 23 किलोमीटर से ज्यादा तक पीछा किया। इसके टायरों को निशाना बनाते हुए गोलियां चलाई गईं, जिससे गाड़ी को संग्राम चौक पर रुकना पड़ा। फौज ने कहा कि गाड़ी की तलाशी के दौरान ड्राइवर जख्मी पाया गया और उसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी तौर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। कारवाने इस्लामी इंटरनेशनल के सरपरस्त मौलाना गुलाम रसूल हामी ने वारीपुरा कुंजर में होने वाले हालिया वाक़े की शदीद मजम्मत की है, जहां एक जहनी मरीज ने खाना काबा से मुशाबा ढांचा तामीर किया, जिसके नतीजे में मकामी लोगों ने इसे मिसमार कर दिया। एक बयान में हामी ने इस अमल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मामलात को हिकमत और इस्लामी तालीमात के मुताबिक निपटा जाना चाहिए। उन्होंने मजहबी तकद्दुस को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर देते हुए जहनी सेहत के मसाइल से दो चार अफराद के साथ हमदर्दी का मुतालबा किया। सोसाइटी में ऐसा फेल देखने को मिला तो जो इंतहाई शर्मंदगी का बाइस है, न सिर्फ इस सरजमीन के लिए बल्कि वहाँ के लोगों को भी शर्मंदा किया उस वाक़े ने, और हमें भी शर्मंदगी महसूस हुई कि इस सरज़मीन पर जो ऋषियों की, अवलियाओं की, सूफिया इज़ाम की सरज़मीन रही है और जहाँ तौहीद के नगमे गूंजते, रिसालत के नगमे गूंजते रहते हैं, और वहाँ पर ऐसी चीज़ों का जन्म होना या ऐसी चीज़ों का मार्ज़ वजूद में आना का इंतहाई मज़मूम अमल है। मैं समझता हूँ कि इस पर जितनी भी हम शर्मंदगी का इजहार करें और हम ये समझते हैं कि लोग इस तरफ रागिब होने के लिए या लोग उस तरफ जाने के लिए क्या अक़ल व फ़हम दानिश से खाली रहते हैं? क्या उन्हें चाहिए कि अगर कोई इंसान ऐसा कहता है कि मैं काबे का मॉडल बना रहा हूँ और मैं नौज़बिल्ला मिन ज़ालिका उम्रा के लिए लोगों को 7 दिन के लिए बुला रहा हूँ, तो यकीनी तौर वो उस इंसान को वहाँ से खरीदना चाहिए था, कानून के हवाले कर देना चाहिए था, पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। उसमें स्टोरी करने की ज़रूरत ही क्या थी? या जब मीडिया के लोगों को पता चला या हमें पता चला, बाद में लोग उधर गए, लेकिन उससे पहले जब तक वो तामीर हुआ वहाँ पे वो कैसे उन्होंने बनने दिया, एक तो ये काबिल मज़म्मत अमल। उधर मुफ्ती आज़म मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने कुंजर में पेश आए वाक़े पर बरहमी का इजहार करते हुए जाली पीर के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। जैसा कि आप जानते हैं कि कल रात से सोशल मीडिया पे एक खबर गश्त कर रही है
کہ ایک شخص بڑگام سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ حضرت شیخ نور الدین نورانی علیہ الرحمہ ہے، اور اس کے علاوہ اس نے یہ بھی ایک مذموم حرکت کی ہے کہ وہ اپنے علاقے میں اس نے کسی جگہ پہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، ریپلیکا بنایا ہے، اور یہ فرضی کعبہ جو ہے اصل میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہاں مسلمان آئیں گے، حج اور عمرے کی زیارتوں کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ فرضی ہے اور شریعت میں ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس مجذوب کا علاج ہونا چاہیے، اور اس کو فوری طور پہ میں نے کل ہی SSP صاحب کو خط لکھا ہے کہ اس کو حراست میں لیا جائے، اور لوگوں سے یہ کہا ہے اور کہ وہ ایڈمنسٹریشن سے تعاون حاصل کرنے کے بعد اس کے اس بنائے گئے فرضی کعبہ کو منہدم کریں، کیونکہ اسلام میں ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ آئندہ کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ بن سکتا ہے، ثابت ہو سکتا ہے، اور یہ امن قانون کی صورتحال پیدا کرنے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ لہذا ان جیسی چیزوں کی کوئی اہمیت شریعت میں نہیں ہے۔ شریعت شریعت ہے، اور شریعت فرضی چیزوں کا نام نہیں ہے۔ لہذا اس بات کا خیال رکھا جائے، جو لوگ اس میں شامل ہو چکے ہیں ان پہ توبہ واجب آتا ہے، اور وہ اجتناب کریں ان جیسی حرکتوں سے آئندہ کے لیے، ورنہ ان کے خلاف سنگین ترین کارروائی کی جائے گی۔ ڈسٹرکٹ پروٹیکشن یونٹ مشن وٹسالیہ نے آڈیٹوریم بانڈی پورہ میں کیپیسٹی بلڈنگ کے ایک پروگرام کا انعقاد کیا۔ تقریب میں بچوں کے تحفظ کے طریقہ کار کو مضبوط بنانے میں چائلڈ کمیٹیوں کی تشکیل اور کردار پر توجہ مرکوز کی گئی۔ پروگرام میں ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر ساحر مجید، چائلڈ پروٹیکشن آفیسر اور چائلڈ ویلفیئر کمیٹی کی چیئرپرسن ڈاکٹر عاصمہ، مختلف NGOs، بھارت اسکاؤٹس اینڈ گائیڈز، NSS کے نمائندوں نے شرکت کی۔ نمبر رہتا ہے 1098 کا۔ اگر پرپز یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بچوں کی آپ دیکھیں گے وارڈ میں کہیں پہ بھی ہے، we have to reach out۔ اب اس کے پاس ایک پروجیکٹ تھا، جس پروجیکٹ پہ یہ کام کر رہا تھا امپلیمنٹ کیا ہے۔ اتنا آسان نمبر ہے 10 پرائز دلانے کے لیے ہمارے پاس خالی ایک ہی پروسیجر ہے، وہ ہے مشن واتسالیہ، جس میں ہم چائلڈ پروٹیکشن سروسز پرووائڈ کرتے ہیں بچوں کو۔ یہ ڈسٹرکٹ میں ریئلائز ہوتا ہے تھرو ڈسٹرکٹ چائلڈ پروٹیکشن یونٹس اینڈ چائلڈ ویلفیئر کمیٹیز اور چائلڈ ہیلپ لائن، جو ہمارے پاس فلی کانسٹیٹیوٹیڈ، فلی اسٹیبلشڈ ہے ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ میں۔ آج کا ہم نے پروگرام اسپیسیفکلی اس لیے رکھا تھا کیونکہ ہم نے نوٹس کیا ہے پچھلے کچھ مہینوں میں لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے کہ مشن واتسالیہ ڈپارٹمنٹ کیا ہے اور اس کی کون سی سروسز جو ہے وہ جو پرووائڈ کرتی ہے ڈپارٹمنٹ، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس۔ تو اب ہم نے کیا تھا، آج ہم نے بیسکلی رکھا تھا پروگرام فار فارمیشن آف چائلڈ۔ یہ مین مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہم ایک چائلڈ ہیلپ گروپس یہ کریں گے، ان کی کانسٹیٹیوٹ کریں گے چائلڈ ہیلپ گروپس، کیونکہ مشن واتسالیہ اسکیم کے انڈر ایک پروویژن ہے جس میں ہم چائلڈ ہیلپ گروپس یہ کرتے ہیں۔ اس میں اس کا جو کمپوزیشن ہوتا ہے دیٹ از بیسکلی فرام والنٹیئرس، NSS والنٹیئرس، SSG ممبرس، یا ہم بھارت اسکاؤٹس اینڈ گائیڈس ان کے ممبرس ہوتے ہیں۔ تو مین مقصد یہی ہے کہ وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے، چائلڈ ویلفیئر کمیٹی کے ساتھ وہ کانسٹنٹ ٹچ میں رہے، جس میں اگر کوئی بچہ سے فار ایگزامپل کسی بھی کوئی بھی ولنریبلٹی میں وہ سچویشن میں وہ ملے تو وہ بچہ اس کو ہم سروسز پرووائڈ کرے تھرو ڈفرینٹ اسکیمز۔ کشمیر سے 2 برف کے مجسمہ ساز اور آگرہ اتر پردیش کے ایک اور فنکار کو اس ماہ کے چوتھے ہفتے کے دوران امریکہ میں ہونے والے پروقار بین الاقوامی برف کے مجسمہ سازی کے مقابلے میں ہندوستان کی نمائندگی کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ ایک فنکار ظہور الدین لون ضلع بارہمولہ کے سنگھ پورہ پٹن سے ہے، اور دوسرا سہیل محمد خان جو قوت سماعت اور گویائی سے محروم ہے، جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع کے نیوا سے ہے، جس نے امریکہ میں ہونے والے بین الاقوامی پروگرام میں آگرہ اتر پردیش کے ایک فنکار کے ساتھ شرکت کی۔ امریکہ سے گھر پہنچنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ظہور الدین لون نے مقابلے میں ٹیم انڈیا کے لیے تیسری پوزیشن حاصل کرنے کے بعد اپنی خوشی کے لمحات کا اظہار کیا۔
उधर सोपोर में मुबैना तौर पर डॉक्टरों की जानिब से ENT सर्जरी के बजाय बच्चादानी निकालने के मामले में इंतजामिया ने हकीम सनाउल्लाह अस्पताल सोपोर में 2 डॉक्टरों को मुअत्तल कर दिया है। इसके अलावा इन डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर पाबंदी भी लगा दी गई है। अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर भी सील कर दिया गया है। और इसी के साथ आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। शब बखैर।